हे लवलीज़, हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो इस वीडियो में मैं कुछ नया बहुत ही अच्छा करने जा रही हूँ और उसी की तैयारी चल रही है। मैंने अपने आप को थोड़ा पैम्पर किया ताकि मैं थोड़ी और खूबसूरत लगूँ। फिर सैलून ट्रीटमेंट लेके मैं घर आ गई। घर पहुँचते ही बारिश होने लगी तो मैंने सोचा थोड़ा कैप्चर कर लिया जाए और दिखाऊँ कि मुंबई कैसे बारिश में भीगी हुई है। बारिश हो रही थी तो मौसम का जो फल है वो खाना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने मंगाए डेट्स और उसके बाद मैं इवनिंग में चली गई मेरे बहुत ही खास मित्र से मिलने। मुंबई में बहुत कम लोगों से मेरी दोस्ती है तो उन गिने चुने दोस्तों में से मैं एक बहुत ही दिलचस्प इंसान से मिलने गई, वो है मंजीत दी। कहाँ है? सो मंजीत दी और मैं मिले थे 2019 में एक फ़िल्म के सेट पे, जहाँ हमारी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी और उसके बाद से वो दोस्ती बरकरार है। एंड ये मुझसे बहुत बड़ी है उम्र में, लेकिन भाई जो वाइब मैच होती है वो मेरे को ऐसा लगता है वो मेरे हम उम्र है। और दी एक बहुत ही अच्छी इंसान है, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे थे तो ऐसा लग रहा था काफ़ी सारी बातें हैं जो हमें करनी है। मैं आपको बता दूँ तो मैं करीबन 7 घंटे साथ रही थी दीदी के और फिर भी बातें ख़त्म नहीं हुई थी। सो दीदी के मैं पुराने वाले घर पे गई थी, नए वाले घर पे नहीं आई थी। तो दीदी मुझे अपना होम टूर दे रही। वो फुल स्पेस, सारे का मकारबा। याद है, आजकल आप गाने भी वैसे लगाते हैं। वाओ, इसके बाहर का व्यू भी और अच्छा होगा। ये स्पेस है यहाँ पे ना आपका रील्स बनाने के लिए। कहाँ? ओके, वो मिरर कवर किया हुआ आपने। I get ready. Oh wow, man. अब तो मुझे रोज ही आना पड़ेगा। अब तो पास भी रहती। Oh my God. Anytime. Please. मैं तो आना पड़ेगा। मोटी? मी। Sexy, yummy, mummy. बहुत अच्छा स्पेस है। आप लोग के लिए सवाल है कि इस रूम में आपको वॉशरूम कहाँ देखा? और जो कि आपने वीडियो बना लिया उसके पहले मैं डालूंगा। बाबू कहाँ है? वेयर इज वॉशरूम? इनविजिबल है यहाँ। सो यहाँ पे जो दीदी के रूम का बाथरूम है बहुत अलग तरीके से डिज़ाइन किया और खुफिया तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो उन्होंने मुझे पूछा, मैं तो ढूंढ नहीं पाई, गैस कर रही थी कि शायद ये मिरर के पीछे हो या फिर वार्डरोब के बगल में हो, बट मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था है कहाँ। अगर आपको कहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके तो बिल्कुल बता ही दीजिए। फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे हो सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो वो रेडी होती हैं तो बिल्कुल भी नहीं। बट थोड़ा सा अलग ही डिज़ाइन किया गया था जिसमें मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि है कहाँ। तो मैं टच करके देख रही थी कि क्या पता वो मैग्नेटिक हो डोर, जिसमें पुश करो तो वो आपकी ओर खुलता हो। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। रूम में पूरा जो वार्डरोब का लुक है वो सेम था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि है कहाँ पे। फिर फाइनली दी ने ही बताया कि ये यहाँ पे आपका वार्डरोब खोलते ही, एक डोर खोलते आपको वॉशरूम अंदर मिलेगा। और यस, यहाँ पे काफ़ी अच्छा आइडिया है ये। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप लोग भी इस आइडिया को अपना सकते हैं। और यस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद दीदी का एक बहुत ही खास टैलेंट है, वो है कार्ड रीडिंग। तो हम बहुत दिन बाद मिले थे, कुछ अच्छी बातें तो थी ही थी, लेकिन दीदी की ये जो बात है कार्ड रीडिंग वाली, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। तो पहले मैंने गुड्डन यानी स्नेहा की जो है कार्ड रीडिंग करवाई, जो कि आकांक्षा की सिस्टर, आप लोग जानते होंगे इन्हें। कार्ड रीडिंग से हमें अपना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब पता चलता है सिचुएशनली। उसके बाद हमने डिनर किया, जिसका वीडियो लेना मैं प्रॉपरली भूल गई। उसके बाद आया मेरी कार्ड रीडिंग का टाइम और यहाँ पे दीदी सेजिंग कर रही है, यानी कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी फील कर रही है और जो भी नेगेटिव एनर्जी के तो वो हटा रही है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, ये अलग सा ही सुकून महसूस कर रहा था। और ये करते टाइम अपने हाथ पैर बिल्कुल क्रॉस नहीं होने चाहिए। और दीदी यहाँ पे फुल एनर्जी अपने अंदर ले करके मेरे साथ कनेक्ट हो रही है। तो दीदी का ये टैलेंट हमेशा से था, लाइक इन्होंने बहुत पहले ही सीखा था ये, लेकिन बीच में इन्होंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने शुरू किया, लाइक 1-2 ईयर्स हो गए हैं। तो मेरा बहुत ही मन था कि मैं जब भी मिलूँ तो उनसे अपनी कार्ड रीडिंग करवाऊँ। और अगर एक्यूरेसी की बात करूँ, जो ये प्रिडिक्ट करती हैं या फिर जो ये जानती है कार्ड रीडिंग से, इनकी एक्यूरेसी जो है लाइक 80 to 95% बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट होती है। और 5% मैं इसलिए भी कम बोल रही हूँ क्योंकि मैक्सिममली 5% तो काफ़ी सारे जो आपके
इर्द गिर्द पंडित जी होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, पामिस्ट होते हैं, वो सब जानते ही हैं। तो 5% मैं काउंट नहीं करती हूँ, बट इनकी जो एक्यूरेसी वाकई में बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और गुड्डन को भी बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ पे जब दीदी कार्ड शफल करके उसके बाद वो कार्ड्स को स्प्रेड करती थी, उसके बाद हमें चुनना होता था जितने भी कार्ड्स दीदी बोलती थी चुनने के लिए। तो वो जो कार्ड चूजिंग का जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, जिसमें दिमाग में चल रहा होता है कि क्या चूज़ करें क्या नहीं चूज़ करें। बट जैसा आपके भाग्य में जो लिखा रहता है वो आपका दिमाग वही चूज़ करता है। तो यस, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें चूज़ की है जो बहुत बहुत पॉजिटिव आ रही थी मेरे लव लाइफ को लेकर के, मेरे वर्क को लेकर के, एंड ब्ला ब्ला एंड ऑल। मेरे डंडे सी मैंने पहले चूज़ किया 2 कार्ड जिसमें ये थे, जिसमें डंडे ही डंडे हैं, ठीक है। और फिर मैंने 2 कार्ड चुने जिसमें मैं सब कुछ पा के भी दुखी हूँ। और इसमें भी कप है, क्या है, एक दूसरे में कर रहे हैं, आई डोंट नो। सवाल भी बताओ आपका क्या है? सवाल ये था इन-लॉज के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, बट ये क्वेश्चन है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी आ रहे थे मेरे मन में, तो मैंने पूछ लिया और उसका आंसर भी मुझे मिला, एंड आई वाज टोटली सैटिस्फाइड। और जो दीदी ने बताया वो दीदी को नहीं भी पता था, और वो बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट बता रही थी, जो कि मैं आपको आगे नहीं बता सकती। बट आपको अगर टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो तो आप दी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मनसे टैरेट के नाम से इंस्टाग्राम पे शी इज़ अवेलेबल। और अगर आपको दी के बहुत सारे प्यारे एंटरटेनिंग वीडियोस देखने हो तो आप गिल मंजीत के नाम से इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी और अमेजिंग वीडियोस बनाती हैं। और मंजीत दी की एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे जिनके मैं फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ ये है मंजीत दी की बेटी, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं फिट स्पिरिट 19 के नाम से इंस्टाग्राम पे, और उनके वीडियोस देखिए आप फ़ैन हो जाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है बंदी कि आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं अपने फिटनेस को लेकर। तो जिन्हें भी इंटरेस्ट है टैरो कार्ड रीडिंग में वो जल्दी जल्दी जाइए और इन्हें फॉलो करिए, और इनसे ढेर सारा क्वेश्चन कीजिए और इनका सेशन लीजिए इनसे। हमने डिनर वगैरह तो कर ही लिया था, बहुत सारी बातें बाकी थी और बहुत सारी बातें हो भी चुकी थी, लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहा था। हम 7 घंटे से एक साथ थे, स्कूल चल रही थी एक्चुअली और अभी भी ऐसा लग रहा है कि टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। टाइम कहाँ दिखाऊं? टाइम दिखा दो भाई जल्दी से। देखो मैं टाइम दिखाती हूँ। 1 बज रहे भाई। अब तो दीदी सोच रही है जल्दी जाओ बस अब। ऐसा कुछ नहीं है, आई लव्ड इट, आई एंजॉयड। मुझे भी एंजॉय किया मैंने, मतलब सारी कहानी बता दी, शादी ब्याह घर द्वार सब शेयर कर दिया। नाइस, हाँ, नाइस टू मीट यू। बहुत दिन बाद मिले थे तो बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला, बहुत सारी बातें की तो एकदम टाइम उड़ सा गया, और टैरो कार्ड रीडिंग करते करते समय का भी पता नहीं चला। 1:20 हो गए थे, मैंने आपको टाइम दिखाई दिया। फिर हमने सबको बाय बाय बोला, मेरे साथ गुड्डन भी थी तो हमने बाय किया, और उसके बाद हम वापस घर आए। और कल मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल होने वाला है, मैं बहुत बिजी होने वाली हूँ क्योंकि उसके नेक्स्ट डे मुझे कहीं ट्रैवल करना है, जिसके लिए आई विल बी सो बिजी। तो यहाँ पे दीदी को मिल भी लिया, बाय बाय भी बोल दिया, एंड सच कहूँ तो बहुत दिन बाद मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा था। लाइक ऐसा फील हो रहा था कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होने वाला है, और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आई शुड बी थैंकफुल टू गॉड। सो नेक्स्ट डे हो चुका है और आधे दिन का मैंने काम ख़त्म कर लिया है, और आधे दिन का मैं काम कर रही हूँ। यहाँ मैं फ़िलहाल शॉपिंग कर रही हूँ, कुछ तो मुझे अच्छा दिख रहा था मुकेश जी के लिए तो मैंने वो ले लिया, और स्पेशली ज़ारा का परफ्यूम मुझे बहुत अच्छा लगता है मुकेश जी के लिए, तो वो भी कैरी कर लिया। और फिर यहाँ पे मुकेश जी के लिए कुछ शूज़ अच्छे पसंद कर रही थी मैं, जिनमें से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लूँ क्या, तो कंफ्यूज हो गई थी, ये लूँ वो लूँ क्या लूँ, और जो पसंद आ रहा था उसका साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो आई वाज अ बिट कंफ्यूज्ड। फ़िलहाल यहाँ मैं कैसी लग रही हूँ ये कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। शॉपिंग करते करते मुझे इस ब्रांड का ये सॉफ्ट टॉय मिल गया, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ, कितना क्यूट है ना। तो मेरे को ये शू पसंद आ रहा था, लेकिन कंफ्यूज हो रही थी, ये लूँ या ये लूँ, ये लूँ ये लूँ क्या लूँ। सो जो मुझे लेना था मैंने ले लिया, और कंफ्यूज ना होते हुए अच्छी चॉइस की मैंने। और फिर मैं निकल गई अगले दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई से। कहीं तो मैं जा रही हूँ जो आपको व्लॉग में आगे दिखेगा। फ़िलहाल मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ, और ये रहा मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपने काफ़ी टाइम देखा होगा, फिलहाल मेरे वीडियो में भी देख लीजिए आप। और साथ साथ ये भी देख लीजिए कि मुंबई में कितनी ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, मतलब बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इस पचड़ पचड़ में मैं एयरपोर्ट कैसे भी करके पहुंच गई, मतलब ट्रैफिक फ्री। सो मेरी फ़्लाइट जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आपकी फ़्लाइट होती है तो करीबन 4 से 3 घंटा पहले आपको आना पड़ता है बोर्ड करने से पहले, क्योंकि इतने लंबे लंबे डिस्टेंस पे गेट होते हैं, और फिर आपको चेक इन वगैरह
वगैरह, सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, तो प्रोसेस में टाइम लग जाता है। इसीलिए अपना टाइम निकाल कर पहले जाएं और फ्लाइट छूटने से बचे। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक बच्चा भाग रहा है क्योंकि उसकी भी फ़्लाइट छूट रही है, और काफ़ी सारे ऐसे ही लोग थे जिनकी फ़्लाइट छूट रही है और वो भाग रहे थे, मैं कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन ये सैरा के कियारा आडवाणी को ज़रूर कैप्चर किया। और फिर मैं आगे बढ़ गई अपना गेट ढूंढते हुए, और आपके बोर्डिंग पास पे गेट नंबर दिया रहता है, तो मेरा गेट नंबर था 51। उसको ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी। मुझे याद है हमेशा से कि 40 to 60 के बीच में मेरा गेट नंबर रहता है, अक्सर मैक्स टू मैक्स 70 गया है। तो मैं अपने गेट की डायरेक्शन में बढ़ते हुए बहुत सारा आपको शॉप्स दिखा रही हूँ, जो कि यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर आप जो सामान लेते हैं उससे अंदर थोड़ा महंगा रहता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप अंदर बैठ के कर सकते हैं अगर आपकी फ़्लाइट बहुत टाइम बाद है तो। वैसे ये चीज़ बहुत लोगों को पता होगी, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया जिन लोगों को नहीं पता है। और फिर मैंने दोपहर में ही खाना खाया था, उसके बाद मैं बिज़ी हो गई थी पैकिंग वगैरह में, और फिर सो नहीं पाई थी, और चलते चलते टाइम हो गया था, और सुबह के 3, साढ़े 3, 4 बज रहे थे। मुझे लग गई थी भूख, मैं एक डी दिखा तो मैंने अपना पेट पूजा कर लिया, और फिर उसके बाद आ गई मैं अपने गेट पे, जहाँ से मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी मेरे डेस्टिनेशन के लिए। फिलहाल यहाँ रांची दिख रहा है, लेकिन मैं रांची नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं और जा रही हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये आपको वीडियो देखते देखते पता चल ही जाएगा। वैसे तो मैं बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे व्लॉग बना लेना चाहिए, तो मैंने अपना व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए। और देखिए बारिश अभी भी हो रही है, लाइक कंटिन्यूसली बारिश हो रही है मुंबई में, और ये मैं उड़ चली अपनी अगले डेस्टिनेशन। तो मैं मुंबई से उड़कर अब दिल्ली आ गई हूँ, जहाँ पे मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है, क्योंकि मेरी कनेक्टेड फ़्लाइट थी देवघर के लिए। मैं देवघर जा रही हूँ, जी हाँ मैं देवघर जा रही हूँ। तो ये कनेक्टेड फ़्लाइट है, यहाँ दिल्ली में मुझे रुकना पड़ा था। I mean 1.5 आवर का हॉल था दिल्ली में, लेकिन फ़्लाइट इतनी लेट पहुँची थी मुंबई से दिल्ली की, मुझे जल्दी जल्दी से चेक इन करके वापस से मुझे फ़्लाइट लेनी पड़ी। लाइक विदिन 30 मिनट्स मैंने सब कुछ किया और मैंने फ़्लाइट ले ली दिल्ली से देवघर के लिए फ़्लाइट फाइनली। अब मुझे सच में बहुत ही नींद आ रही थी। देखिए मुझे यहाँ हाफ़ी भी आ रही, लाइक मुझे थकान फील हो रही थी, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली 2 रातों से सोई नहीं हूँ प्रॉपरली, और आज भी नहीं सोई। तो नींद को हटाने के लिए और अपने आप को एनर्जेटिक फील करवाने के लिए मैंने चश्मा वश्मा लगाया, और जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसकी एक्टिंग मैं शुरू कर रही थी कि अगर आपको ऑक्सीजन ना मिल रहा हो तो आपके हेड पैनल से ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाएगा, जिससे आप ऑक्सीजन ले सकते हैं, और आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप को ऑक्सीजन मास्क लगाएं, फिर अपने आसपास के लोगों की मदद करें। और आपके विमान में 8 आपातकालीन द्वार है, 2 आपके आगे, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। आपातकालीन स्थिति में एस्केप लाइन की मदद से आप अपने निकटतम द्वार की ओर जा सकते हैं। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था एक्टिंग करना। विमान में धूम्रपान करना, मदिरा पीना वर्जित है और यह दंडनीय अपराध है। सो ऐसी हरकतें करके मैंने अपनी नींद भगा ली और मेरी फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी है। आप इसे कह सकते हैं फ़्लाइट का पार्किंग एरिया। देखिए कितनी सारी फ़्लाइट्स लगी हुई हैं, और मैं उठ चली हूँ, देवघर पहुँचने वाली हूँ। टाइम लैप्स ले लिया मैंने, क्योंकि मौसम अलग सा हो रहा था, कभी बादल, कभी धूप, कभी छाँव, तो मैंने सोचा इसे कैप्चर कर लिया जाए। कितना मज़ेदार लग रहा है, फ़्लाइट ऊपर नीचे नीचे ऊपर जा रही है ना। मौसम इतना मस्त हो रखा था, देखिए कहीं बारिश हो रही, बारिश की बूंदे आपको दिख रही होंगी विंग्स पे। वाह, बादल के नीचे ही आते ना बारिश हो रही थी, वो भी मैंने कैप्चर कर लिया है। और फिर ये कैप्चर करते करते हम पहुंच गए देवघर हवाई अड्डा। मौसम बिल्कुल झक्कास, और इससे पहले भी मैं देवघर एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ। लास्ट टाइम ही मैं आई थी पिछले साल, और डेवलपमेंट थोड़ा सा भी बाकी है, 2-3 फ्लाइट्स ही आती है, गेट 2 ही हैं सिर्फ। लेकिन यस, देवघर में एयरपोर्ट है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आप लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे होंगे कि मैं देवघर आई ही क्यों हूँ, तो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ मैं क्यों आई हूँ। फिलहाल वीडियो में बनी रही है। यहाँ मैं बिहार एंटर कर गई हूँ, और बिहार का जो मौसम है वो थोड़ा गर्म हो रखा है, लेकिन नज़ारे जो हैं वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि सावन चल रहा है तो हरियाली भरी पड़ी है, तो अच्छा लग रहा था मुझे। ये है हमारा बिहार। अगर नहीं आइएगा बिहार में गोली मार देंगे कपाड़ में, ये वाला लाइन ठीक है ना भाई? बिहार टूरिज्म के लिए मैंने ये कोट मैंने कहीं तो पढ़ा था, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। छोटू जी ड्राइव करेंगे और हम बैठेंगे वीडियो बनाएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं देवघर आई हुई हूँ, और सावन का टाइम है, तो ये जो तीर्थ यात्री हैं जो बाबा धाम जा रहे हैं, इनका तो भाई मेला लगा हुआ है। क्या गेहुआ रंग सिर्फ चारों ओर दिख रहा है, इतना सुंदर लग रहा था। तो मैं जब यहाँ आई हुई थी तो मैंने नहीं सोचा कि मैं ऐसे निकल जाऊँ, मैंने सोचा कि मोमेंट कैप्चर कर लिया जाए और दिखा दूँ आपको कि सावन के महीने में यहाँ से जाने वाले हज़ारों लाखों लोग जो बाबा धाम जाते हैं, सुल्तानगंज से गंगा जल उठाते हैं और बाबा धाम में जाकर के बाबा जी को जल चढ़ाते हैं। मैं भी 2 से 4 बार गई हूँ बाबा धाम, पर पैदल आज तक नहीं जा पाई हूँ। मौका लगेगा तो बिल्कुल जाऊंगी। इस बार सिर्फ मैं 1 दिन के लिए आई हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ कि मैं सावन के टाइम आई और मुझे ये नज़ारा देखने को मिला कि कितने श्रद्धालु जो हैं खाली पैर जाते हैं, गंगा जल भरते हैं इतने दूर से, 120 किलोमीटर से चल के बिहार से गंगा जल भरते हैं और झारखंड में भोलेनाथ पर जाकर जल चढ़ाते हैं। कितना सुंदर लिंक है बिहार झारखंड का। सारे लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने हैं, तो वो देख के बहुत ही
अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार झारखंड को इस टूरिज़्म पे कुछ तो फोकस करने की ज़रूरत है ताकि डेवलपमेंट से और टूरिज़्म बढ़े यहाँ का। तो जी देवघर का इतना सुकूनमयी नज़ारा लेते हुए मैं अपने ससुराल पहुँच रही हूँ। जी हाँ, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी वहीं पे हैं, रांची में नहीं हैं। और ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि उनका कल बर्थडे है और मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ उनके साथ उनके घर वालों को। सो आई एम सो एक्साइटेड। पहुँचे तो नहीं है अभी, परंतु मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मुकेश जी कहाँ है, मुझे ज़रा भी अंदाजा नहीं है। पक्का श्योर है नहीं ना वो घर पे? ओह माय गॉड, मुझे गुदगुदी हो रही पेट में एकदम से। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ मैं पहुँच दूँगी, कॉल कर देंगे। हाँ फाइनली ही इज़ नॉट एट होम। मैं जाऊँगी और ये देखिए भैंस को भी देखा था ऐसा, ऐसे यहाँ टेस्ला काम करेगा अच्छे से, मज़ेदार है। हाँ तो मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि सबसे पहले ससुराल वालों को दूंगी धप्पा और उसके बाद फिर आएंगे पप्पा। ओह वाह, ऐसे पता नहीं क्यों ऐसा ऐसे गुदगुदी सा हो रहा है पेट में और ऐसे धक धक हो रहा है, बहुत ही अलग ही फील हो रहा है। यस मैं चाहती हूँ मेरा प्लान जो है सक्सेसफुल हो जाए पूरी तरीके से। ये क्या खेत है, ये कौन सा खेत है? ऐसे कुछ नहीं है सर। इसमें मूंग होता है लेकिन ना, मूंग होता है नहीं अभी। पीला तो नहीं से पास आ जगह मुझे बहुत धक धक हो रहा है, अलग से खुशी भी है, डर भी लग रहा है। मेरे हाथ पाँव ऐसे झुनझुनी जैसा फील हो रहा है मुझे। सो मैं मुंबई में थी तब से ही मैं छोटू जी से बात कर रही थी और सारे प्लान्स को मैंने बताया उन्हें और उन्होंने एग्जीक्यूट किया और सारी चीज़ों का इंतज़ाम करवा दिया यहाँ मेरे अकॉर्डिंग। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और डर लग रहा था, गुदगुदी भी हो रही। तो यहाँ मैं कैमरा एंगल से छुपते हुए घर के अंदर घुसने की कोशिश करी थी, हमारी गाड़ी के आड़ में मैंने जल्दी से अपने आप को अंदर घुसाया घर के। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में कि मेरे हस्बैंड का रिएक्शन क्या था मुझे देखने के बाद। जानने के लिए देखते रहिए काजल सिंह मौर्य ब्लॉग। तब तक के लिए बाय लवलीज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, सी यू सून देन।